तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? ये नहीं कि लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते। असल में दर्दनाक बात ये होती है कि तुम खुद अपनी वैल्यू को धीरे धीरे सस्ता कर देते हो। तुम शायद ये मानते भी हो, लेकिन अगर आज लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, अगर तुम्हारी बात का वज़न कम लगता है, अगर तुम हमेशा एडजस्ट करने के लिए समझौता करने वाले बन जाते हो, चुप रहने वाले बन जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी वैल्यू को खुद प्रोटेक्ट करना सीखे नहीं हो। बचपन से तुम्हें अच्छा बनना सिखाया गया है। शेयर करो, एडजस्ट करो, बुरा मत मानो, सबको खुश रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर तुम हर बार पीछे हट जाओगे, लोग तुम्हें आगे से देखना भी छोड़ देते हैं। तुम अपनी वैल्यू एक दिन में कम नहीं करते। ये प्रोसेस साइलेंट होता है। तुम पहली बार ओवर एक्सप्लेन करते हो, दूसरी बार अपना पॉइंट छोड़ देते हो, तीसरी बार अपनी नीड सेक्रीफाइस कर देते हो, और फिर एक दिन अचानक तुम नोटिस करते हो कि लोग तुम्हारी बात सुनते ही नहीं। और सबसे अजीब बात यह होती है, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम खुद को ही ब्लेम करते हो। तुम कहते हो शायद मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, शायद मुझे एडजस्ट करना चाहिए। यहीं से सेल्फ वर्थ का साइलेंट मर्डर शुरू हो जाता है। मैं तुम्हें एक सीन सुनाता हूँ। एक बंदा था, हर वक्त अवेलेबल। कॉल आया, हाँ। मदद चाहिए, हाँ। अपना काम छोड़कर भी, हाँ। लोग कहते थे बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा इस बंदे की बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बंदा खुद अपनी लिमिट नहीं सेट करता, दुनिया उसे लिमिट के बगैर यूज़ करती है। साइकोलॉजी कहती है लोग तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे बिहेवियर से सीखते हैं, तुम्हारी नीयत से नहीं। तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, तुम जितना ज़्यादा डाउट पैदा करते हो, तुम जितना ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, तुम जितना ज़्यादा रिप्लेसेबल बनते हो, तुम जितना ज़्यादा खुद को प्रूव करते हो, तुम उतना ज़्यादा चीप लगने लगते हो। और ये बात सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन सच है ये। रिस्पेक्ट कभी भी भीख मांग के नहीं ली जाती। तुम जब हर बार सॉरी बोल देते हो बिना गलती के, तुम अपनी अथॉरिटी खुद दे देते हो। तुम जब हर बात जस्टिफाई करते हो, तुम अपनी पावर खुद लीक कर देते हो। स्ट्रॉन्ग लोग गुस्से वाले नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग क्लियर होते हैं, और क्लियरिटी ही वैल्यू बनती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इसीलिए लाइटली लेते हैं क्योंकि तुम ज़्यादा अच्छे हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तुम्हें इसलिए लाइटली लेते हैं क्योंकि तुमने उन्हें ये सिग्नल दिया कि तुम अपनी बाउंड्रीज़ के लिए खड़े नहीं होते। बाउंड्रीज़ का मतलब लड़ना नहीं होता। बाउंड्रीज़ का मतलब होता है ये मैं अलाउ करता हूँ और ये मैं अलाउ नहीं करता। जब तुम ये डिफ़ाइन नहीं करते, दुनिया डिफ़ाइन कर देती है। और यहाँ पर एक ख़तरनाक चीज़ होती है, पीपल प्लीजिंग। तुम सबको खुश रखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का डर होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उन्हें नो कह दोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन सच ये है, लोग तुम्हें तब छोड़ना शुरू करते हैं जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम जब अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हो, दुनिया सिर्फ उसे रेट को फॉलो करती है जो तुमने सेट किया होता है। और इस कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा ये होता है कि तुम फिर भी कहते हो मैं बस चेंज हो गया हूँ। नहीं, तुम चेंज नहीं हुए, तुम थक गए हो अपनी वैल्यू प्रूफ करते करते। और यहीं से इस वीडियो का असल सफ़र शुरू होता है कि अब सवाल ये नहीं रहा कि लोग तुम्हारी वैल्यू क्यों कम समझते हैं। असल सवाल ये बन गया है तुम अपनी वैल्यू को वापस कैसे लाते हो, बिना लाउड बने, बिना गुस्सा के, और बिना फेक कॉन्फिडेंस के। और ये काम सिर्फ अंदर से होता है। यहाँ से बात और ज़्यादा रियल हो जाती है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो तो सबसे पहले जो चीज़ मरती है वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तुम खुद से कहते हो मैंने फिर एडजस्ट क्यों किया, मैंने फिर अपनी बात क्यों नहीं रखी, मैंने फिर हाँ क्यों कह दिया। और ये खुद से लड़ना तुम्हें धीरे धीरे इमोशनल थका देता है। एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है जो इस स्टेज पर शुरू होती है, ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम अपनी हर बात जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो। तुम सिंपल नो नहीं कह सकते। तुम कहते हो नहीं यार, असल में बात ये नहीं है, और फिर पूरी कहानी सुना देते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने रीज़न दिया तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जो बंदा
ज़्यादा एक्सप्लेन करता है उसकी बात की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लोग कम बोलते हैं लेकिन क्लियर बोलते हैं, वीक नहीं क्लियर। तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो तुम उतना ज़्यादा ही सिग्नल देते हो कि तुम अपनी ही बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, और जब तुम खुद अनश्योर होते हो दुनिया भी तुम्हें अनश्योर समझने लगती है। रिस्पेक्ट यहाँ से स्लाइड करनी शुरू हो जाती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी फाइट के। फिर आता है अवेलेबिलिटी का ट्रैप। तुम हर वक्त अवेलेबल हो, रिप्लाई तुरंत, कॉल तुरंत, हेल्प तुरंत। तुम सोचते हो कि ये लॉयल्टी है, ये अच्छाई है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल हो उसकी वैल्यू नेचुरली कम हो जाती है। तुम अगर खुद को हर वक्त अवेलेबल रखोगे लोग तुम्हें शेड्यूल नहीं करेंगे, वो तुम्हें यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट के साथ यूज़ करो। हर वक्त हाँ कहना अच्छा नहीं होता, अक्सर ये सिर्फ डर होता है। डर के आगे मैं मना कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सच बताऊं, लोग तुम्हें तब जज करना शुरू कर देते हैं जब तुम अपनी लिमिट्स क्लियर कर देते हो, जब खुद नहीं जानते कि तुम क्या अलाउ करते हो और क्या नहीं। दुनिया तुम्हारी टेस्टिंग शुरू कर देती है, और हर टेस्ट के बाद अगर तुम चुप रह जाओ तुम्हारी वैल्यू और नीचे चली जाती है। साइलेंस यहाँ बहुत पावरफुल हो जाती है। तुम्हें हर बात का जवाब देना ज़रूरत नहीं होती, तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ चुप रहना, सीधा रहना और अपने डिसीजन पर खड़े रहना ये ज़्यादा लाउड होता है। स्ट्रॉन्ग लोग गुस्से वाले नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग ड्रामेटिक नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग कंसिस्टेंट होते हैं। वो जो कहते हैं वही करते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो उस पर क्लियरिटी के साथ नहीं रहते। यहाँ पर एक इमोशनल सच बताता हूँ। तुम अपनी वैल्यू इसलिए भी कम कर देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हें अकेले रहने का डर होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बाउंड्रीज बना दोगे तो लोग तुमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास हैं कि तुम एडजस्ट कर लेते हो वो लोग असल में पहले ही तुम्हारे नहीं होते। और जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज़ के बाद भी रुक जाते हैं भाई, वही तुम्हारी रियल वैल्यू को समझने वाले लोग होते हैं। वैल्यू वापस लाने का प्रोसेस लाउड नहीं होता, तुम्हें स्पीचेस देने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें अपने ख्याल में रखनी है: अपनी बात पर कम बोलना, अपना डिसीजन क्लियर रखना और अपनी एनर्जी को हर जगह वेस्ट ना करना। जिस दिन तुमने ये चीज़ें साइलेंटली करना शुरू कर देते हो लोग खुद ही तुम्हारा टोन, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी बात का वज़न महसूस करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन अचानक तुम नोटिस करते हो लोग तुम्हारी बात काटना छोड़ देते हैं, लोग तुमसे परमिशन लेने लगते हैं, लोग तुम्हारी प्रेजेंस को लाइटली लेना बंद कर देते हैं। न तुम चेंज हुए होते हो, न तुम लाउड हुए होते हो, तुम बस अपनी वैल्यू वापस अपनी जगह पर रख देते हो। और यहाँ से कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू वापस ले आते हो दुनिया से लड़ना नहीं पाते, दुनिया खुद ही एडजस्ट कर लेती है। याद रखना, तुम्हारी वैल्यू कोई स्टिकर नहीं होती जो लोग तुम पर चिपका देते हैं। तुम्हारी वैल्यू वो रेयर होती है, वो रेट होती है जो तुम खुद सेट करते हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अपनी बातों से नहीं, अपने बिहेवियर से। तुम जितना खुद को जस्टिफाई करोगे तुम उतना खुद को छोड़ देते हो। तुम जितना खुद को हर जगह फिट करने की कोशिश करोगे तुम उतना ही अपनी जगह से खो देते हो। स्ट्रॉन्ग लोग बनने का मतलब गुस्सा करना नहीं, स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब लाउड होना नहीं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है अपनी बाउंड्रीज़ के साथ खड़े रहना चुपचाप। जिस दिन तुमने ये सीख लिया हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जाती, हर चीज़ डिज़र्व नहीं करती तुम्हारी एनर्जी, और हर रिश्ता तुम्हारे सेक्रीफाइस का मोहताज नहीं होता, उस दिन तुम्हें दुनिया से रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी के लिए तुम्हारे पास थे वो शायद दूर हो जाए, लेकिन जो लोग तुम्हारी वैल्यू के लिए थे उस दिन तुम्हें और ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। अगर इस वीडियो ने कहीं भी तुम्हें हिट किया हो तो कमेंट में सिर्फ एक अल्फाज लिख देना, इनफ। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा पहला साइलेंट सिग्नल कि आज से तुम अपनी वैल्यू डिस्काउंट पर नहीं दोगे। वीडियो को लाइक करो अपने आप से एक वादा समझकर, और अगर तुम चाहते हो कि हम साइकोलॉजी को सिर्फ समझें बल्कि ज़िंदगी में अप्लाई करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बात करेंगे उस चीज़ की जो तुम्हारी ज़िंदगी क्वाइटली बदल सकती है।